ओके। सभी को जय जिनेन्द्र। अध्ययन शुरू करने के पहले एक स्तवन ले लेंगे। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। आज मिली जिनवानी आराधक बनना है। जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। सुख की आशा में उलझा, हाँ उलझा। क्या अपना है, क्या पर है, नहीं समझा। हर जन्म रहा बेचारा, बेचारा। चौगतियों में भटका दुख का मारा। सुख दुख तो क्षण भंगुर नहीं और उलझना है। जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। हर कदम सजग बन रहना, हाँ रहना। हर दृश्य यहाँ छलते हैं, मत फंसना। तुम हो सीधों के वासी, हाँ वासी। अविकारी सिद्ध बुद्ध अविनाशी। पर परिचय बहुत हुआ, अब खुद से जुड़ना है। जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। महासागर तीर कर आए, आए। हर एक कदम देखो ना डिग पाए। वो एक लक्ष्य मंजिल का, मंजिल का। बढ़ते रहो, नहीं भरोसा कल का। गौतम से प्रभु कहते हैं, नहीं पीछे हटना है। गौतम से प्रभु कहते हैं, नहीं पीछे हटना है। जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। सभी को जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। हमारा जो उद्धरण सूत्र का की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज 35वां अध्ययन, जिसका नाम है अनगार मार्ग गति। अनगार मतलब जिसका घर नहीं हो, अनगार। ठीक है। और मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग। और गति मतलब उस पर चलना या सिद्ध गति। तो इस अध्ययन में है तो 21 का था, छोटा अध्ययन है, लेकिन भगवान ने साधु जीवन का एक प्रकार से सार बता दिया है इसमें, कि साधु कैसा होना चाहिए। ठीक है। श्रावक का जीवन तो क्या है कि जितनी उसकी क्षमता होती है, जितनी उसकी ताकत होती है, उतना वो त्याग करता है और बाकी का खुला रहता है। लेकिन सम्यक दर्शन पूरा होता है श्रावक के। लेकिन साधु जो है, सम्यक दर्शन के साथ साथ त्यागी भी पूरा होता है। क्योंकि साधु कैसे बनते हैं? 5 महाव्रतों को ग्रहण करके। 5 महाव्रत में पूर्ण अहिंसा का पालन, पूर्ण असत्य का त्याग, पूर्ण चोरी का त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, और 5वां है पूर्ण परिग्रह का त्याग। और ये सब 3 करण 3 योग से और जावत जीव के लिए। तो कोई भी प्रकार की छूट भगवान ने नहीं बताई है साधु के लिए।
ठीक है। और फिर उसमें आगे किसी साधु को बढ़ना है, तपस्या करे, विशेष प्रकार का अभिग्रह ले या उग्र विहार करे, आदि आदि जो कड़क नियम है, जो अभिग्रह है, वो फिर और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड रहेगा, जिसको ज्ञानी और केवल ज्ञानी भगवान साधु कहते हैं। तो ये साधु भगवान कैसे होने चाहिए? 35वां अध्ययन, पहली गाथा भगवान फरमा रहे हैं, शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा देशित कहे हुए इस मार्ग को मैं कहता हूं, तो तुम इसे एकाग्र चित्त होकर सुनो। ठीक है। तो जिसको आचरण करते हुए वो साधु जो है वो दुख का अंत कर देगा। मूल पाठ में क्या आया है? दुख अनंत करे भवे, मतलब दुखों का अंत करेगा। भगवान ने ये जो भी उपदेश फरमाया है, जो देशना फरमाते हैं, वो किसके लिए है? दुखी जीवों को देख कर उन दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने मार्ग बताया, भगवान ने उपाय बताया है। तो फिर अगर हम वो उपाय करें और दुख दूर ना हो, दुख का अंत ना हो, इसका मतलब जो मार्ग हमने चुना है कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो भगवान का जो मार्ग है वो तो सही है, इसलिए शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि इस मार्ग का आचरण करके जमायरंतो मतलब आचरण करके, ठीक है, आचरण करता हुआ भिक्खु मतलब साधु, भिक्षु क्या करता है? सभी दुखों का अंत कर देता है। तो मैं इस मार्ग को बताऊंगा, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। तो अगर हम एकाग्र चित्त होकर नहीं सुनेंगे तो जो भी कहा जाएगा वो हमारे जीवन में पहली बात तो समझ में ही नहीं आएगा, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। और सुने समझ में नहीं आया तो हम आचरण भी नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि कोई भी अध्ययन करे, कोई भी थोकड़ा करे, कोई भी ज्ञान ध्यान करे, उसको एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए। फिर दूसरी गाथा में बताया है कि गृहस्थ अवस्था का त्याग करके प्रवज्ञा का आश्रय लेने वाला मुनि गृहवासम परित्यज्य, मतलब गृहस्थ का त्याग किया हुआ है या त्याग करना चाहिए। पवज्जा मत्स्य मुनि मतलब वो प्रवज्जित हुआ है मुनि। तो इमे संगे वियानिज्जा, संग को जानकर, संग मतलब ग्रंथि, संग मतलब साथ में रहना। कौन सा संग बताया है? माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी। और पहले बताया गृहवासम, मतलब ये गृहस्थ वास के जो भी संग है, जो भी संबंध है, मतलब दीक्षा लेने के पहले जो भी ये गृहस्थवास के संबंध है, उसका साधु बनने के बाद क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। भाई उसका त्याग कर कर ही तो साधु बने हैं। फिर भी भगवान फरमा रहे हैं कि उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि हमको उनके प्रति आसक्ति जागृत हो जावे, ममत्व भाव जागृत हो जावे, उनको हम अपना मानने लगे। किसको? इन सगे संबंधियों को, माता पिता आदि परिवार वालों को, या जो भी मित्रजन आदि है सब, वे दर्शन के लिए आ जावे तो मन हर्षित हो जाता है, अरे ये आए मेरे दर्शन को। तो ऐसी परिस्थिति साधु और साध्वियों की ना हो, इसलिए दूसरी गाथा में भगवान ने फरमाया कि उसको जेहिम सज्जंती मानवा, उसको पाश के समान समझे। पाश मतलब बंधन। ठीक है। तो ये सगे संबंधी क्या है? ये बंधन रूप है। और इसी बंधनों को तोड़कर मैं मुनि बना हूं, तो मुनि बनने के बाद भी इन सगे संबंधियों में मुझे अटकना नहीं है, फंसना नहीं है। उसको बंधन मानकर उसका निरंतर क्या करते रहना है? त्याग करते रहना है, उसको छोड़ देवे। ठीक है। अब तीसरी गाथा है तहेव, इसी प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य मतलब मैथुन, फिर परिग्रह, लोभ, इन सभी का संयत पुरुष क्या करता है? त्याग करता है। इसका मतलब संयत कौन कहलाएगा? जो त्यागी होता है वो संयत कहलाता है। साधु कौन कहलाएगा? जो त्यागी है वो साधु कहलाएगा। और त्याग कितना? पूरा त्याग। तो एक एक बता रहे हैं, तो इसमें पांच छह बातें बता दी है। हिंसा का त्याग करे, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करे, खुद नहीं करे, दूसरों से नहीं करावे, और करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करे।
क्योंकि 3 करण 3 योग से त्याग करना है, तभी वो साधु, तभी वो मुनि, तभी वो भिक्षु कहलाएगा। तो हिंसा नहीं, झूठ भी नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलने का प्रसंग आ जावे तो साधु मौन रहे, और सत्य बोलकर अगर किसी का नुकसान हो रहा हो, जीव की विराधना हो रही हो, तो भी साधु मौन रहे। तो साधु बोलना है तो सत्य ही बोले, अन्यथा मौन रहे। फिर चाहे कष्ट क्यों ना आ जावे, सामने वाला मारणांतिक कष्ट क्यों ना देवे, भगवान ने साधु को मौन रहने के लिए कहा है ऐसी परिस्थितियों में, अन्यथा सत्य ही बोलना है। फिर चोरी, चोरी करना नहीं है, बड़ी चोरी तो करना ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें, मतलब तिनका भी अगर लेना है, छोटा सा पत्थर का कण भी लेना है, अ, कोई गोबर का छाना वगैरह भी लेना है, कोई भी सुई भी लेनी है तो पूछकर लेनी है। गृहस्थ से लेंगे तो उसकी आज्ञा लेकर लेनी है, और साधर्मिक मतलब अन्य साधुओं से लेंगे तो उनकी भी आज्ञा होनी चाहिए लेने के लिए। तो अदत्त मतलब नहीं दिया हुआ, अर्थात जिसकी आज्ञा नहीं है, उन वस्तुओं को वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसको चोरी कहते हैं। तो साधु जब विहार करते हैं और किसी स्थान पर रुकना है, तो किसी मकान, स्थानक या उपाश्रय में रुकने के पहले भी उस स्थान की आज्ञा ली जाती है। जो उस स्थान का मालिक है, या जो उसका केयर टेकर है, या संघ है, तो जो भी ट्रस्टी है या अध्यक्ष है या अन्य जो भी मेंबर्स है उस संघ के, एक मेंबर की आज्ञा ली जाती है। ठीक है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे, मैथुन का त्याग करे। तो साधु है तो साध्वी का संग नहीं करे और स्त्री का संग नहीं करे, साध्वी है तो साधु का संग नहीं करे और अन्य पुरुष का भी संग नहीं करे। तो हमने जो 16वां अध्ययन देखा था ब्रह्मचर्य का, उसमें 9 वार और 10वीं वार ऐसे नियम बताए हैं। उन सभी नियमों का पालन करने वाले ही साधु कहलाते हैं। अगर साधु को साध्वी का स्पर्श हो जावे तो बेले का प्रायश्चित आता है। सिर्फ स्पर्श भी हो जावे तो कोई सोचेगा कि स्पर्श मात्र से थोड़ी विकार आते हैं। और क्या वो साधु साध्वी इतने कमजोर है कि स्पर्श मात्र से विकार आने लग जावे? भगवान कहते हैं सावधानी रखनी है। हो सकता है पहली बार में विकार नहीं आवे, दूसरी बार में आ जावे, हो सकता है 2-3 बार में विकार नहीं आवे, चौथी बार आ जावे। ये फिसलन पट्टी है। और संसार में भटकाने वाला मेन मुख्य रूप से 2 कारण है, एक है कंचन और दूसरी है कामिनी। कंचन मतलब धन और कामिनी मतलब स्त्री या विजातीय पदार्थ। तो इनसे तो जितना दूर रहे उतना हमारी आत्मा की रक्षा है, हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा है। और जितना हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वैसे तो मोटा अर्थ देखे तो ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्या मतलब रहना, तो जो आत्मा में रमन करेगा उसकी तो अनंत अनंत शक्ति बढ़ती है। और उसका पारिभाषिक अर्थ देखे तो ब्रह्मचर्य मतलब मैथुन का त्याग करना। ठीक है। तो श्रावक तो क्या करता है, एक स्त्री में बाकी स्त्री का त्याग और एक स्त्री में भी मर्यादा। साधु साध्वी के लिए तो संपूर्ण त्याग है। तो त्याग को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता है। साधु साध्वी के सामने या स्त्रियों को टकटकी लगाकर नहीं देखे, बात करते समय भी जितना हो सके उतना नजर नहीं मिलावे, नीचे देखकर बात करें। कभी बहुत सारे ऐसे साधु भी है जो प्रवचन देते हैं तो स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के नियम पालन करेंगे तो उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। अब जिसने इतना त्याग कर दिया है उसके लिए भी भगवान ने इतना नियम बताया है। तो हम तो गृहस्थ वास में हैं, पल पल पर पग पग पर हमारे वो निमित्त सामने खड़े हैं विकारों के। तो हमको तो कितना जागरूक रहना चाहिए। अगर हमको हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है तो पल पल पर हमको जागरूक रहना पड़ेगा। तो अननेसेसरी जो प्रवृत्तियां है, जो क्रिया है, जो हमारे वचन व्यवहार है, उसको त्यागना होगा, कंट्रोल करना होगा। इसलिए 8वें अनर्थ दंड के अतिचार क्या है? कंदप्पे, कुकुरिये और मोहरिये। मुख्य ये 3 अतिचार 8वें अनर्थ दंड व्रत के। फिर 5वां है परिग्रह, मतलब इच्छा, मतलब लोभ। भगवान ने कहा है इच्छा हु अगास समा अनंतिया, नमी राजर्षि का 9वां अध्ययन। बराबर है। तो हम भी हमारे जीवन में देखते होंगे कि जितना हमको मिल रहा है उतनी मेरी इच्छा बढ़ रही है, चाहे वो आहार पानी की क्यों ना हो, चाहे वो धन की क्यों ना हो, चाहे वो मान प्रतिष्ठा की क्यों ना हो, इच्छा शांत नहीं हो रही है। और हमने 29वें अध्ययन में देखा था सम्यक पराक्रम में कि इच्छा को शांत कैसे करे, इच्छा का निरोध कैसे करे। तो भगवान ने कहा प्रत्याख्यान से, पचखानेनम बनते जीवे किम जनई। तो इच्छा निरोहम जनई,
इच्छा का निरोध हो जाएगा। इच्छा निरोध होने से क्या होगा? पहले तो आई थिंक आश्रव द्वार का बंद हो जाएंगे, फिर इच्छा का निरोध हो जाएगा। और तीसरी बात बताई कि जो ये द्रव्य है, बाहर के पदार्थ है, उनसे मेरी रुचि ही हट जाएगी। जब रुचि ही हट जाएगी तो इच्छा नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो मैं खेदित नहीं होगा, मुझे दुख नहीं होगा, मुझे परेशानी नहीं होगी। दशवैकलिक सूत्र में भी कहा है, पये पये विषयंतो संकप्पस्स वसं गौ। हाँ, जो कामे ना निवारे, जो काम भोगों का निवारण नहीं करेगा, वो पग पग पर खेदित होगा। तो काम भोग में खास कर वहां मैथुन लिया है। और हम जो परिग्रह देख रहे हैं, तो परिग्रह मतलब इच्छा, लोभ, लालच, उसका साधु भगवान जो है पूरा त्याग करते हैं। तो साधु भगवंतों के बाह्य परिग्रह का तो त्याग है ही, अभ्यंतर परिग्रह का भी त्याग कंपलसरी है, तो ही वो साधु कहलाएंगे। और उन कषायों का क्षयक्षम किए बिना वो व्यक्ति, वो आत्मा साधु बन ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि साधु कब बनेगा? अनंतानुबंधी चार कषाय का क्षयक्षम, अप्रत्याख्याना कषाय का क्षयक्षम, प्रत्याख्याना वर्णीय चार कषाय का क्षयक्षम, और संजुलन चार कषाय का क्षयक्षम, साथ ही साथ हस्य रति अरति आदि नौ नौ कषाय जो है उसका भी क्षयक्षम। इतने कर्मों का क्षयक्षम करने पर ही वो साधु कहलाता है ज्ञानी के ज्ञान में। तो इतनी योग्यता प्राप्त होने पर अगर छोटी भी गलती हो जावे तो वो फिसलन पट्टी हो सकती है। ठीक है, तो साधु जो है वो साधु कौन कहलाएगा? जो लोभ, इच्छा, लालच, परिग्रह का त्यागी होगा। तो साधु को फिर ये नहीं कल्पेगा कि ये मेरा श्रावक है, वो मेरा उपाश्रय है, या ये मेरा मठ है, या ये मेरा क्षेत्र है। अगर साधु के मन में भी ऐसा विचार आ जावे तो शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं कि ये फिसलन पट्टी, अब ये फिसल जाएगा। अगर इसने अपने परिणामों को नियंत्रित नहीं किया तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। इच्छा काम का निरोध करे, संजोग परियोजन। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी गाथा। तो तीसरी गाथा में भगवान ने फरमाया कि 5 आश्रवों का मतलब हिंसा से लेकर परिग्रह, लोभ, लालच, उसका त्याग करना चाहिए। अब चौथी गाथा में, अब स्थानक मतलब उपाश्रय और रहने का स्थान, इसके संबंधी शास्त्रकार भगवान फरमा रहे हैं। चौथी पांचवी गाथा में बताया कि मनोहर, ठीक है, मनोहरम चित्तघरम, मनोहर और चित्रयुक्त, या मन को अच्छे लगने वाले, आकर्षित करने वाले चित्र जहां पर हो, वहां पर साधु को ठहरना नहीं कल्पता है। क्योंकि वे चित्र है और अच्छे डिजाइन वाले, कलर वाले, और अच्छे आर्किटेक्चर वाले किए हुए हैं, तो साधु को उसको देख देख कर विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, और लालसाएं और इच्छाएं भी बढ़ सकती है। तो ऐसा साधु अपने संयम जीवन से विचलित हो जाएगा, वो च्युत हो जाएगा, वो मार्ग से फिसल जाएगा। इसलिए उपाश्रय, हमारा उपाश्रय, हमारा स्थानक कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। कोई प्रकार का चित्र, कोई प्रकार का फोटो नहीं होना चाहिए। क्योंकि साधु बनकर करना क्या है? ज्ञान ध्यान में मन लगाना है। हमने 26वें अध्ययन में देखा है कि साधु की समाचारी कैसी होती है? स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, चिंतन चिंतन चिंतन, बस यही काम है। और फिर वैयावच, मतलब जो भी ये काम है, वैयावच आदि, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखना और गोचरी, तो इसके अलावा कोई काम भी नहीं है और टाइम भी नहीं रहता है। तो अननेसेसरी उपाश्रय में चित्र बनाकर हम ही साधु भगवंतों को के फिसलन में हम उनके सहायक बन रहे हैं। तो फिर हम अम्मा पिया कैसे कहलाएंगे? हम तो साधु भगवंतों के अम्मा पिया है। तो उनकी, उनका साधुपना कैसा टिका रहे, ये हमारा कर्तव्य है। इसका हमने ध्यान रखना चाहिए। और हम भी जब उस उपाश्रय में पौषध आदि करेंगे और बार बार वो चित्र सामने आएंगे तो हमारा भी मन विचलित होगा। तो रहने का स्थान कैसा होना चाहिए? चित्त को आकर्षित करने वाला नहीं होना चाहिए। फिर चंदन आदि धूप और माला वगैरह, पुराने जमाने में माला वगैरह लटकाते थे, आज भी कई जगहों पर लटकाते हैं। तो फूल की माला या अलग अलग प्रकार की डिजाइन की माला नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सुगंधित पदार्थ उस क्षेत्र में, उस स्थानक में, उस कमरे में, उस हॉल में नहीं होने चाहिए। क्योंकि वो गंध, वो सुरभि गंध है, तो वो उस साधु को विचलित कर सकता है। क्योंकि साधु को तो वैसे सुरभि गंध में भी राग द्वेष नहीं करना है, दुर्भिगंध में भी राग द्वेष नहीं करना है,
लेकिन जब ये निमित्त सामने से असर करेंगे, जो सुरभि गंध के पुद्गल है वो नाक में जाएंगे, तो साधु एक बार दो बार उससे बच सकता है, निग्रह कर सकता है। लेकिन जब बार बार ऐसे प्रसंग होंगे तो जो कमजोर साधु होगा वो फिसल जाएगा। तो भगवंत ने तीनों काल में सभी साधु भगवंतों को ध्यान में रखते हुए ये नियम बताया है कि कोई भी प्रकार के सुगंधित पदार्थ उपाश्रय में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दीक्षा के लिए है आत्म कल्याण के लिए। तो जब पूरा लक्ष्य शरीर से हटकर आत्मा में जाता है, तभी वो साधना कर पाता है। अगर लक्ष्य बाहर चला जाएगा, कि कितनी सुंदर कोरनी है, कोरनी मतलब स्कल्पचर्स जो होते हैं, जो भी वो मंदिरों में आपने देखा होगा, बारीक बारीक राजस्थान आदि के जो मंदिर है, जैन मंदिर है, उसमें वो कोरनी के काम होते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी आकर्षित पदार्थ साधु संतों के रहने के स्थान पर नहीं होने चाहिए, या हमारे जो आराधना का स्थान है उस पर नहीं होने चाहिए। फिर चंदवादी चित्रों से युक्त मकान साधुओं की, हाँ, फिर बताया कि मनसा भी न पत्थ है, और साधु ऐसे स्थान पर रहने की इच्छा भी नहीं करे। खास तो क्या बताना है कि साधु संत ऐसे स्थान की इच्छा भी नहीं करे मन से, तो रहना तो दूर की बात है, और वचन से कहना तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने फरमाया कि मन से भी इच्छा नहीं करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं साधु की इच्छा भी हो सकती है। जैसे आप जानते हो कि भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में शनिक राजा और चेन्नई रानी आए, तो भगवान के साधु साध्वियों ने नियाना कर लिया कि हम अगले भव में श्रेनिक जैसे हो गए, और हम अगले भव में चेलना जैसे हो गए। इसलिए दशवैकलिक सूत्र में कहा है, समाइप्यहाय परिवयन्तो सिया मनो निस्सरई बहिदा न सामहम नो वि अहम पीति से इच्छे बतावो विन एज्जरागम। समाइप्यहाय परिवयन्तो, कदाचित संयम पालन करते हुए अगर किसी साधु का मन बाहर चले जावे, इसका मतलब ये है कि मन बाहर जा सकता है। तो मन बाहर नहीं जावे, इसके लिए ये सब सावधानी भगवान ने रखने को कहा है। तो साधु मन से भी इच्छा नहीं करे, तो साधु को विहार करते समय भी जो भी स्थान मिले, आगे आएगा उसका वर्णन, जो भी स्थान मिले वहां पर समभाव पूर्वक रहना चाहिए। देखो, हम घर में रहते हैं तो हमारी घर में आसक्ति होती है, लेकिन हम रेंट के घर में रहेंगे तो उस घर में हमारी आसक्ति नहीं रहेगी, कम रहती है। हम धर्मशाला में रहेंगे, आसक्ति नहीं रहेगी, कम रहेगी, उसको हम अपना नहीं मानते हैं। जो घर हमारा है, जिस पर हमारा नाम है, उसको हम अपना मानते हैं, इसलिए आसक्ति होती है। साधु संतों के तो खुद के नाम पर कुछ है ही नहीं, तो आसक्ति के बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि परिगृहित नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फिर साधु को तो कोई टेंशन है ही नहीं, विहार करते समय भी कोई भी स्थान मिले वहां रुक गए। एक रात को रुकना है तो एक रात रुक गए, रात्रि में भी साधना कर ली, सुबह उठ गए, अवसर है तो विहार कर लिया। मान लो 4 महीने का स्थान है, 4 महीने का काल है, रुकना है, तो भी उसमें कोई अनुकूल जगह देखकर रुक गए, 4 महीने के बाद विहार कर गए, तो आसक्ति नहीं रहती है, तो रुकने में परेशानी भी नहीं होगी। और वो इन सब बातों से दूर रहेगा, तो उसको मन में इच्छा भी नहीं होगी कि मुझे अच्छे अच्छे स्थान की प्राप्ति हो। भगवान ने इसको परिशह कहा है। ठीक है, शय्या परिशह, तृण परिशह आदि। तो ये जो रुकने के बैठने के स्थान है, भगवान ने उसको परिशह कहा है। साधु संत वे परिशह को सहन करने वाले होते हैं। ठीक है, अब आगे दिया कि क्यों नहीं ऐसे स्थान होने चाहिए, तो भगवान आगे फरमा रहे हैं कि ऐसे, क्योंकि काम राग को बढ़ाने वाले उपरोक्त प्रकार के जो दृश्य है, या उपरोक्त प्रकार के जो उपाश्रय है, साधु के लिए इंद्रियों को निवारण करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब संज्ञाएं अनादिकाल से लगी हुई है। चार कषाय अनादिकाल से लगे हुए हैं, लेकिन इस भव में थोड़ा जागृत होकर दीक्षा ग्रहण करी है। लेकिन अगर वैसे निमित्त सामने बार बार आएंगे, तो वे सोए हुए संस्कार, अशुभ संस्कार जागृत हो जाएंगे, फिर कंट्रोल करना कठिन हो जाएगा। स्थूली भद्र जी के संबंध में आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो जो रत्न कंबल वाले साधु, गुफा सिंह गुफा में 4 महीने चौमासा करने वाले, जब उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि मैं भी कोषा वेश्या के पास, कोषा के पास
4 महीने चौमासा करूँ, तो गुरु भगवान ने पहले तो मना किया, बाद में वे गए, रहे तो वे फिसल गए। हालांकि कोशा ने उनको स्थिर कर दिया, लेकिन फिसले, क्योंकि स्थान वैसा था, निमित्त वैसा था। तो निमित्त सामने होने पर, अब द्रौपदी का जीव भी देख लो पहले भाव में, उन्होंने नियाना कर लिया किसको देखकर? एक स्त्री को 5 पुरुषों के साथ भोगते हुए, रमन करते हुए देखा और नियाना कर लिया। देखा, दृश्य आंखों से देख लिया, नियंत्रित नहीं कर पाए, संज्ञा जागृत हो गई, क्योंकि पहले उस भाव में पहले ऑलरेडी परेशान थे। वो भाव उनका शायद आ, आ, मुझे नाम नहीं आ रहा है याद, तो वो उनके भाव में वो ऑलरेडी परेशान थे, कोई उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अब ये प्रसंग देखा तो देखते ही उनके सुप्त हुए अशुभ संस्कार जागृत हो गए और उन्होंने नियाना कर लिया कि मेरे तप संयम का कोई फल हो तो अगले भाव में मैं भी 5 पुरुषों को भोगने वाली स्त्री बनूं। और फिर वो अगले भाव में देववती के बाद वो द्रौपदी बनी, जिनके 5 पांडव के रूप में 5 पति हुए। तो साधु संतों को भी और हमें भी निमित्तों से बचना है। तो भगवान ने फरमा दिया कि इंद्रियों का निग्रह करना अत्यंत कठिन है, इसलिए सबसे पहला उपाय क्या है कि हम विषय विकार के जो निमित्त है उनसे बचे। तो आज वर्तमान काल में जो मोबाइल, टीवी या जो भी बाहर के प्रसंग है, ठीक है, वे खराब निमित्त है, वे खोटे निमित्त है। मोबाइल से अच्छे भी काम होते हैं जो यूजफुल है बिजनेस के लिए वगैरह वगैरह, जैसे हम भी अभी कर रहे हैं तो हम मोबाइल से कर रहे हैं, तो यूजफुल काम है तब तक ठीक है, जो नॉमिनल पाप है वो लगेगा। लेकिन अगर उससे कोई गलत कार्य करता है तो निमित्तों को सामने होकर वो बुला रहा है, और वे निमित्त फिर आत्मा के अशुभ संस्कारों को जगाए बिना नहीं रहेंगे, तो फिसलन, वो फिसल जाता है। इसलिए ऐसे स्थानों को साधु मन से भी इच्छा नहीं करे। अब आगे छठी गाथा, तो रहना कहां पर है फिर साधु ने, कैसे स्थानों पर रहना वो भी बता दिया। सुनसान स्थानों, श्मशान में रहे। कहां पर? श्मशान में रह सकते हैं। तो वहां पर डर लगेगा, तो डर को जीते। तो ऐसे कोई दृढ़ साधु होते हैं जिन्होंने डर को जीता हुआ है या जिनको डर को जीतना है, वो स्मशान में रात में रुकते हैं। गज सुकुमार मुनि का भी आपने सुना होगा, जैसे उन्होंने नेमिनाथ भगवान से देशना सुनी, भगवान ने भी देशना में ऐसा ही कुछ विषय लिया होगा, 12वीं प्रतिमा आदि विनय, 12वीं प्रतिमा संबंधी। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे भी 12वीं प्रतिमा का आराधन करना है, गज सुकुमार जी ने। तो वे गज सुकुमार अंगार, वे स्मशान में गए, वहां ध्यान किया और मोक्ष पधारे। तो स्मशान में रहे, स्मशान में तो फिर ऐसे निमित्त आएंगे नहीं। इनफैक्ट वहां पर तो आत्मा में स्थिर रहकर भय को जीतना है। स्मशान में रहे, फिर शून्य घर में रहे। शून्य घर जहां पर स्त्री पशु पंडक, मतलब हमने ब्रह्मचर्य के इसमें भी देखा है और अन्य अध्ययनों में भी देखा है कि साधु कहाँ पर रहे, जहां पर स्त्री, पशु और पंडक मतलब नपुंसक, ऐसे विजातीय तत्व ना हो, ऐसे स्थानों पर रहे। और फिर बताया कि वृक्ष के मूल में रहे, मतलब वृक्ष के नीचे रहे। तो साधु विहार करते करते, आज तो कैसा हो गया है, इंडिया में भी बहुत जगहों पर स्थान हो चुके हैं। अब स्थान कैसा होना चाहिए वो भी आगे आएगा। बहुत जगहों पर स्थान हो चुके हैं जहां पर साधु संत रुकते हैं, ठहरते हैं। लेकिन अगर कई स्थान ऐसा ना मिले, या पूर्व के काल में भी, आगम काल में भी स्थान ऐसा नहीं मिले, तो साधु संत विहार करते करते जहां भी सूर्यास्त हो जावे, तो वहां पर वे वृक्ष के नीचे रुक जाते थे। साधु, साध्वियां खुली में नहीं रुकती है, साध्वियों के लिए बंद स्थान होना चाहिए, दरवाजे वाला स्थान होना चाहिए जिसको कड़ी आदि हो, ठीक है। लेकिन साधु जो है वो कहीं पर भी रुक सकते हैं, लेकिन इतना है कि ऊपर छत होनी चाहिए। जिन कल्पी के नियम कुछ अलग है, लेकिन स्थविर कल्पी के लिए क्या नियम है कि ऊपर छत होनी चाहिए। तो जो ये वृक्ष है जो घने होते थे, मतलब इतने वो हाई डेंस होते थे, इतने डेंस होते थे कि ऊपर ऊपर देखो तो आकाश दिखे भी नहीं, या बारिश होवे तो बारिश भी नीचे गिरे नहीं, इतने डेंस वे होते थे। तो ऐसे वृक्षों के नीचे साधु को रुकना कल्पता है, वहां पर रुक जावे। फिर और आगे भी वापस दिया कि पई रिक्के, पई रिक्के मतलब पर खड़े हैं,
प्रतिरिक्त मतलब स्त्री पशु और पंडक रहित स्थान में रहे। फिर आगे दिया पर कड़े, महत्वपूर्ण बात। पर कड़े मतलब ऐसे स्थान पर वे रुक सकते हैं जो दूसरों के लिए बनाया है, खुद के लिए बनाया हुआ नहीं चलेगा। तो ये आगम में मूल पाठ में उत्तरायण सूत्र के 35वें अध्ययन में भगवान ने बताया है। अ, अन्य आगम भी आप पढ़ेंगे, छेद सूत्र, व्यवहार सूत्र, वहां पर भी भगवान ने फरमाया है कि साधु संत अगर उनके लिए कोई स्थान बनाया हुआ है, कोई भी श्रावक बना के रख देवे, तो उनको वहां पर ठहरना बिल्कुल भी नहीं कल्पता है। तो शब्द यहाँ पर क्या दिया है? पर कड़े, मतलब दूसरों के लिए बनाए हुए स्थान पर वे साधु संत रुक सकते हैं। तो इसीलिए हम भी कभी ये स्थानक बनावे, उपाश्रय बनावे, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारी आराधना के लिए बनाना है। हम श्रावक, हम श्राविकाएँ वहाँ पर आराधना करेंगे, इसके लिए हमको वो स्थान बनाना है और व्यवस्था भी ऐसी रखें कि हम पोषण करेंगे तो हमको कितने कमरे लगेंगे, अध्ययन करेंगे तो कितने कमरे लगेंगे, लघु नीत, बड़ी नीत, उसकी व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, उस मात्र उसको लक्ष्य में रखकर स्थानक बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा भी अगर ये मन में आ गया कि साधु के लिए बनाएँगे, ये साधु का कमरा है, साधु यहाँ पर प्रवचन देंगे या स्टेज बना दिया साधु के लिए प्रवचन देने के लिए, फिर ऐसे स्थान पर रुकना साधु को नहीं कल्पता है। क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि भगवान ने मना किया है। और भगवान के वाणी का उल्लंघन साधु तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर वे नहीं रुकेंगे। ठीक है? एकाकी होकर राग द्वेष होकर इच्छा और एकाकी होकर मतलब राग द्वेष रहित होकर ठहरे। तो कभी हो सकता है कि बहुत अनुकूल स्थान मिले तो उसमें राग नहीं करे, कभी हो सकता है कि बहुत प्रतिकूल स्थान मिले तो उसमें द्वेष भी नहीं करे। तो चाहे जैसा स्थान मिले, हमको बोलने के लिए बहुत आसान है, मैंने पढ़ा, मैंने आपको बता दिया, आपने भी सुन लिया। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली साधु के जीवन में वो प्रसंग आते हैं और अगर वो उन प्रसंगों को, परिचयों को सहन करते हैं, तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो भगवान ने फरमाया कि अनुकूल और प्रतिकूल प्रसंगों पर राग और द्वेष नहीं करे। बराबर? फिर आगे 7वीं गाथा, और स्थान वो कैसा होना चाहिए? प्रासुक। प्रासुक मतलब वहां पर जीवों की उत्पत्ति ना हो, क्योंकि अगर बेइंद्रिय तेंद्रिय आदि जीव होंगे या बहुत प्रचुर मात्रा में मच्छर होंगे तो विराधना की संभावना अधिक रहेगी। तो ऐसा वो स्थान कैसा होना चाहिए? जहां पर जीवों की अधिक उत्पत्ति ना हो, ऐसा वो स्थान होना चाहिए। जीव रहित होना चाहिए और बाधा रहित। किसको बाधा रहित? खुद के लिए भी बाधा रहित और दूसरे जीवों के लिए भी बाधा रहित। मतलब खुद के संयम जीवन में भी बाधा नहीं आवे, ऐसा वो स्थान होना चाहिए। और वो बाधा कैसे आ सकती है? कोई भी अचानक स्त्री आकर कोई उपद्रव कर सकती है, कोई चोर लुचक्के डाकू आदि आकर उपद्रव कर सकते हैं, कोई अगर नशीले हो, शराब आदि पिए वाले हो, तो वे आकर उपद्रव कर सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर हमारा उपाश्रय या स्थानक नहीं होना चाहिए। बराबर? और जो दोष से रहित है, तो ऐसे स्थान पर वह साधु रहने का संकल्प करे। तो साधु को चाहिए कि ऐसे स्थान की गवेषणा करे जहां पर जीवों की भी विराधना ना हो और खुद के संयम जीवन की भी विराधना ना हो। ठीक है? अब आगे बता रहे हैं कि देखो ये घर संबंधी हो गया। अब आगे बता रहे हैं कि साधु स्वयं घर नहीं बनावे। पहले तो बता दिया था कि खुद के लिए बनाया हुआ उसमें रुके नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि साधु खुद होकर घर नहीं बनावे। इसका मतलब भगवान ने कहीं ना कहीं देखा है कि कुछ साधु ऐसे होंगे कि जो मर्यादा से बाहर जाकर खुद के लिए या दूसरों के लिए घर बनाएंगे या अपने समुदाय के लिए घर बनाना शुरू कर देंगे या उपाश्रय बनाना शुरू कर देंगे या मठ बनाना शुरू कर देंगे। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, न स्वयं गियाई कुविज्जा। स्वयं गिहाई मतलब घर, न कुविज्जा नहीं बनावे। फिर नेव अन्य हिम कारये, दूसरों से भी घर का निर्माण नहीं करावे। और नहीं, खुद नहीं बनावे, दूसरों से नहीं बनावे
और ऑब्वियसली आगे आएगा कि जो बना रहा है उसकी अनुमोदना भी नहीं करे, क्योंकि पचकान क्या है, तीन करण तीन योग से, करूँ नहीं, करवाऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। क्या नहीं करना, क्या नहीं करवाना, और क्या नहीं अनुमोदना करना, पांच पाप। और छठा रात्रि भोजन। पांच पाप मतलब हिंसा आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, और छठा रात्रि भोजन। इन छह के छह पापों को तीन करण तीन युग से क्या किया इन्होंने, साधु संतों ने त्याग किया हुआ है। तो इसलिए स्पष्ट बता दिया कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आगे बता रहे हैं कि गिह कम्म समारंभे भूयानम दिस्सये वहो। इसका मतलब उसमें भूयानम मतलब जीवों का, भूत, हम बोलते हैं ना सव्व पान भूय जीव सत्व, तो भूय मतलब जीवों का समारंभ होता है। वह, वह मतलब वध होता है, हिंसा होती है। कोई भी ऐसा घर होगा जिसको बनाते समय हिंसा ना हो, ऐसा तो कोई घर होगा नहीं। तो भगवान कह रहे अगर खुद घर बनाएगा तो हिंसा होगी, बनवाएगा तो वो हिंसा करा रहा है, और अनुमोदेगा इसका मतलब हिंसा की अनुमोदना कर रहा है। तो साधु को इस प्रपंच में, इस प्रवृत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और क्यों पड़े, साधु तो विहारी है, तो वो विहार करेंगे, विहार करते हुए जगह जगह पर स्थान आए हुए हैं, वहां पर साधु रुके, और आसक्ति भी नहीं रखनी है, परिग्रह भी नहीं रखना है। तो उल्टा उनके लिए बहुत आसान भगवान ने बता दिया है कि खुद का कुछ रखो ही मत, तो आपको आसक्ति भी नहीं रहेगी, और उसको संभालने का टेंशन भी नहीं रहेगा, पाप भी नहीं होगा। ठीक है, तो साधु इन कार्यों से अपने आप को पीछे ही हटाए रखे, उसमें प्रवृत्ति नहीं करे। फिर आगे बता दिया, तसानम थावरनाम च सुहमानम बादरानय। त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और बादर, कौन से जीवों की हिंसा होगी, पहले बता दिया, हिंसा होगी, समारंभ होगा। कौन से प्रकार के जीवों का होगा, त्रस मतलब जो हलते चलते उठते बैठते चलते घूमते हैं, जैसे बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, ये त्रस जीव। फिर स्थावर, स्थावर मतलब पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक। तो जब घर बनाने के लिए या स्थान बनाने के लिए फाउंडेशन किया जाएगा, तो ये सब पृथ्वी काय के जीव और पृथ्वी काय के नेशराय में रहे हुए जीवों की क्या होगी, विराधना होगी। उसमें त्रस्त जीव भी मर सकते हैं, मरते हैं। ठीक है, बेइंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव, तो वे भी काल कर सकते, वे मरते ही है, हिंसा होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि संजो परिवज्जये, साधु को क्या चाहिए, इसका परिवर्जन करना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, इसमें करे नहीं। हालांकि पहले ही प्रतिज्ञा ली है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन कभी ऐसे प्रसंग आ जावे, या मन विचलित हो जावे, या दूसरे साधुओं को देखकर प्रश्न उठे कि क्या ये सही है, तो उनके लिए बता दिया है कि ये सही नहीं है। खुद भी नहीं करे, करावे नहीं, और अनुमोदना भी नहीं करे। ये हो गया घर संबंधी। तो घर कैसा होना चाहिए, मतलब स्थान कैसा होना चाहिए, वो बता दिया। फिर बता दिया कि स्वयं घर नहीं करे, तीन करण तीन योग से। फिर अब आगे बता रहे हैं कि आहार, आहार के संबंधी वही बात है कि तहेव उसी प्रकार भत्त पानेसु, भत्त और पान मतलब भोजन आदि। ठीक है, पयने, पया पयावनेसु, पयने मतलब खुद पकाना, पयावनेसु मतलब दूसरों से पकाना, और तीसरा उसमें ले लेना अनुमोदना करना। तो आहार और पानी खुद नहीं पकावे, दूसरों से नहीं पकावे, और पकाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करे, स्पष्ट रूप से बता दिया। अब साधु संतों को खुद पकाने का प्रसंग बहुत कम आता होगा, कोई होंगे तो पता नहीं, लेकिन कभी कभी करवाने का प्रसंग आ जाता है कि भाई मुझे ये कर देना, वो कर देना, और फिर अनुमोदना तो हो ही जाती है। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया नहीं करे। अगर कोई बीमार है तो बीमारी में भी भगवान ने बताया है कि करना नहीं है, करवाना नहीं है, और अनुमोदन भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना, जैसा भगवान ने कहा है, आगे आएगा गाथा में, जैसा भगवान ने कहा है उस विधि से गवेषणा करे। गोचरी के लिए जावे, मान लो कि बीमार संतों को कोई दूध चाहिए, गर्म दूध चाहिए, तो घर घर जाकर गवेषणा करे। हो अंतराय अगर टूटी, अंतराय का क्षयक्षम हुआ, पुण्यवानी रही, तो वो गर्म दूध मिल सकता है, सूजता प्रासुक मिल सकता है।
ठीक है, जिससे फिर आगे चिकित्सा वगैरह। ऐसे ही गर्म दूध के अलावा भी और कुछ भी चाहिए तो उसकी गवेषणा करनी चाहिए। तो इस तरह की विधि भगवान ने बताई है। तो बीमारी में भी और विकट परिस्थिति में भी भगवान ने करना, करवाना और अनुमोदना स्पष्ट रूप से मना किया है। क्यों मना किया है? पान भूय दयट ठाए, न पये न पयावये। प्राणी और भूत की दया के लिए। क्योंकि अगर खुद करेगा तो हिंसा होगी, आगे बताएंगे शायद वो। खुद, हाँ, पूर्वी कठिन सा। तो खुद करेगा तो हिंसा होगी, और हिंसा की अर्थात दया नहीं है। हमारे जीवन में भी दया की कमी है, इसलिए हम पाप कर रहे हैं। हम जब टैप ओपन करते हैं पानी का तो कच्चा पानी आता है, तो जीव की विराधना तो होती है, लेकिन हमको उतना दर्द नहीं होता है। ठीक है, सम्यक दर्शन अगर है तो पता तो चलता है कि भाई जीव है और ये गलत है विराधना करना, लेकिन वो जो अनुकंपा और दया उत्कृष्ट होनी चाहिए वो नहीं अभी आ रही है, इसलिए दीक्षा नहीं ले पा रहे। जब वो उत्कृष्ट अनुकंपा आएगी तो बाप रे, मैं संसार में हूँ और मेरे कारण से जीवों की विराधना हो रही है, अनंत अनंत असंख्य असंख्य जीवों की विराधना हो रही है, तो फिर ऐसा वैरागी जीव संसार में रह नहीं पाता है। वो संयम मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, और संयम फिर इसीलिए लेता है कि संयम लेने के बाद उसके द्वारा कोई भी जीव की हिंसा नहीं होती है। ठीक है, तो प्राण भूत की दया करने के लिए, मतलब जीवों पर दया करने के लिए वो इन आरंभ समारंभ का क्या करता है? त्याग करता है। मतलब खुद नहीं करवाता है, करवाता नहीं है। तो इससे अपने को भी सीख लेना है कि हम अगर किचन में बहनों से कुछ बनवा कर लेवे कि मुझे यही खाना है, आज मुझे यही आइटम आइटम चाहिए, तो पाप का लेवल बढ़ जाता है। और अगर हम ऐसा करें कि जो बनाया है वो मैं खा लूंगा, पेट तो भरना ही है, ठीक है, और नमक मिर्च मसाला लगभग बराबर ही रहता है, तो खाने में आसानी भी रहेगी और पेट भी भर जाता है। सिर्फ इतना है कि जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। कभी कभी हो जाता है कि आज मुझे वो चाहिए, तो उसका अगर त्याग कर दिया, उस इच्छा का त्याग कर दिया, तो निग्रह हुआ, निर्जरा हो गई। इच्छा का त्याग किया, निर्जरा हुई। जीवों पर अनुकंपा करी, मेरे कारण से और अधिक जीव नहीं मरे, ठीक है, क्योंकि नया आइटम नहीं बनाया, तो जीवों पर अनुकंपा हो गई, उससे भी निर्जरा हो गई। और निर्जरा के साथ साथ पुण्यवाणी का बंध भी हो गया, और धर्म के कार्य के लिए किया है, तो वो बांधी हुई पुण्यवाणी भविष्य में वापिस इस धर्म का सहयोग कराएगी। इस बहु में भी भविष्य में, और मरने के बाद अगले बहु में भी धर्म के सहयोग मिलेंगे ऐसी पुण्यवाणी से। ठीक है, तो अब अगली गाथा, 11वीं गाथा के क्यों नहीं करना है? क्योंकि भक्त पान आहार पानी आदि प्रकार से जल मतलब पानी की विराधना होगी, वनस्पति मतलब धान्य जो है, धान्य की विराधना होगी, और धान्य के आश्रित जो जीव है उनकी विराधना होगी, पृथ्वी की विराधना होगी, जैसे नमक आदि होते हैं सचित, उसकी विराधना होगी, और ईंधन, ईंधन जो भी होंगे जैसे लकड़े आदि, आज तो गैस वगैरह आ चुके हैं, पूर्व के काल में लकड़े आदि कोयले आदि से पकाया जाता था, तो उसकी विराधना होगी। तो इन जीवों की विराधना से बचने के लिए साधु भगवंत खुद आहार करते नहीं, पकाते नहीं, दूसरों से भी पकाते नहीं, और अगर किसी ने पकाया है साधु के लिए उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं। फिर आगे दिया 12वीं गाथा। अग्नि जो है, जो अग्नि जलाई जाएगी उसको तीक्ष्ण शस्त्र कहा हुआ है। तो वो जो अग्नि है वो जलाते समय उसका आरंभ तो हुआ ही, तो उसका जन्म मरण तो शुरू ही हुआ, उसकी विराधना तो लगी रही है, साथ ही साथ वो शस्त्र होने के कारण जो अन्य जीवों की विराधना कर रही है उसका भी दोष साधु को लगेगा। तो 12वीं गाथा में बताया कि वो धारा के समान है, मतलब वो जो अग्नि है वो तीक्ष्ण है, और वो जीवों की क्या करेगी? विराधना करेगी। बहुत प्राणियों का नाश करने वाली अग्नि के समान शस्त्र दूसरा कोई नहीं है। तो जब अग्नि जलती है इतने जीवों की विराधना हो जाती है। तो हम भी जब सामूहिक भोज में जाते हैं, शादियों के भोजन में जाते हैं, तो वहां पर बड़े पैमाने में लार्ज स्केल पर अग्नि जलाई जाती है। तो हमारे अगर पचकान नहीं होंगे, कम से कम द्रव्यों की मर्यादा हो जानी चाहिए,
फिर कितना हम खाएंगे, मतलब 5 किलो 10 किलो, उतनी मर्यादा हो जानी चाहिए। अगर वो मर्यादा नहीं होगी तो उस स्थान पर जो भी अग्निकाय का समारंभ हो रहा है और साथ ही साथ अन्य वनस्पति का आरंभ समारंभ हो रहा है, उसकी क्रिया हमको लगती है और हम वहां पर गए हैं तो एक प्रकार से अनुमोदन की भी क्रिया लगती है। ठीक है, तो हमारा हो सके तो जब तक हो सके वहां तक नहीं जावे। ठीक है, ऐसे प्रसंगों पर अगर जाना ही है, मजबूरी है, तो मर्यादा होनी चाहिए, तो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी, अल्प होगी, कम पैमाने में होगी। ठीक है, और यहां पर भी वही बता दिया वापिस कि अग्नि को स्वयं जलावे नहीं, दूसरों से जलावे नहीं, और जो जला रहा है उसकी अनुमोदना भी नहीं करे, चाहे बीमारी की अवस्था हो या स्वस्थ अवस्था हो, चाहे ठंडी क्यों ना हो। इसी उत्तरायण सूत्र में दूसरा अध्ययन जो परिचय का है उसमें शीत उष्ण, तो शीत का जो परिचय उसमें उस गाथा में बताया है कि साधु संत ठंडी के दिनों में या शीत परिचय में अग्नि, जिसको मराठी में शेकुटी बोलते हैं, या लकड़ों को एकत्रित, कचरे को एकत्रित कर कर उसको जलाना ताकि उष्णता मिले, तो ऐसा तो करे ही नहीं, करने की इच्छा मात्र भी नहीं रखे। तो फिर क्या करना है, ठंडी को सहन करना है। आया वया ही चय सोग मल्लम, आतापना लेना है। तो वहां पर सूर्य की आतापना भी बताई है, और ठंडी के दिनों में वस्त्रों को साइड में रखकर, ठीक है, रात्रि में वस्त्रों को साइड में रखकर ठंडी को सहन करना बताया है। तो फिर अग्नि जलाने की तो बात ही दूर रही, तो ना आहार के लिए अग्नि जलावे और ना उष्णता के लिए अग्नि जलावे। ये हो गई अग्नि संबंधी और आहार संबंधी बात। अब आगे 13वीं गाथा है, क्रय विक्रय करना, मतलब बेच खरीदना और बेचना। तो भगवान ने 3 काल में देखा है कि कोई ऐसे साधु संत फिसल सकते हैं कि वो वहां पर द्रव्यों का खरीदना और बेचना करे, उससे आजीविका चलावे, उससे धन आदि की कमाई करे। तो ये फिसलन पट्टी हो गई। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसका क्रय या विक्रय नहीं करे, संग्रह भी नहीं करे। और इस गाथा में बताया है तीसरा चरण, तम लेठु कंचने भिक्खु। वो भिक्षु कैसा होता है, अ, सोने के ढेले को, मतलब सोना पड़ा है तो उसको कैसे समझता है, धूल के समान समझता है। सोने को कैसा समझता है, धूल के समान। चाहे सोने की कीमत तो किसको है, जो संसारी व्यक्ति है उसको पता है कि सोने के आज क्या भाव है। साधु को उसके भाव मान लो पता भी है कि सोने का रेट क्या चल रहा है, फिर भी इतना पता होने के बावजूद भी सोने को वो कैसा देखते हैं, धूल मिट्टी के समान। क्योंकि अगर वो सोने को सोने रूप में देखने लग जाएंगे तो उन साधुओं को वो सोने को प्राप्त करने की इच्छा और लालसा जागृत हो जाएगी, सोने को संग्रह करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो भगवान ने ये इस पाप से या इस विराधना से बचने के लिए कहा है कि क्रय विक्रय भी नहीं करे, और सोने चांदी का संग्रह भी नहीं करे, और सोने को किसके समान माने, धूल मिट्टी के समान माने। ये हो गई 13वीं गाथा। 14वीं गाथा में बता रहे हैं कि क्रय विक्रय करेगा। 14वें में क्या बताया कि अगर वो क्रय विक्रय करेगा तो वो भाव साधु नहीं होगा, क्योंकि क्रय विक्रय खरीदना बेचना संग्रह करना और पैसे कमाना यही उसका उद्देश्य था। तो ये प्रवृत्तियां कहाँ होती है, गृहस्थ अवस्था में होती है, संसार की प्रवृत्तियां ये। अगर दीक्षा लेकर भी ये प्रवृत्तियां करेगा तो भगवान शास्त्रकार भगवान स्पष्ट फरमा रहे हैं 14वीं गाथा में कि वो साधु नहीं कहलाएगा। वो भले ही द्रव्य से वेश को धारण किया हुआ है, लेकिन भावों से, ये जो गुणस्थान होते हैं, छठा गुणस्थान सातवां गुणस्थान, कोई भी गुणस्थान, वो आत्मा के स्तर पर होते हैं, वो भावों से होते हैं। तो अगर वो ऐसी प्रवृत्ति करेगा तो बाहर से भले ही वो साधु दिखे, वेश तो उसका बराबर वही है जो भगवान ने फरमाया है, लेकिन अंदर से परिणामों से वो साधु नहीं कहलाएगा। क्योंकि पहले गाथाओं में भी और पहले के अध्ययनों में भी और दूसरे आगमों में भी भगवान ने स्पष्ट बताया है कि ग्रंथि को दूर करने वाला, ग्रंथि मतलब राग द्वेष की गांठ, और ग्रंथि मतलब परिग्रह, आभ्यंतर और बाह्य परिग्रह, इसको दूर करने वाला साधु कहलाता है। बराबर।
अब 15वीं गाथा है कि तो फिर निर्वाह कैसे होगा? अगर धन नहीं होगा तो निर्वाह कैसे होगा? पेट कैसे भरेगा? तो भगवान ने 10वें सूत्र में भी बताया है, उत्तरायण सूत्र में भी पहले अध्ययन में बताया है, और यहां भी भगवान फरमा रहे हैं कि भिक्षा वृत्ति, भिक्षा मतलब गोचरी, ठीक है। जब भी उनको लगे कि अब आहार की आवश्यकता है, पारने का दिन है, आहार की आवश्यकता है, तो हमने 26वें अध्ययन में भी देखा था कि भले बेले का पारना बेला हो, मांस खमन का पारना मांस खमन हो, प्राह्य कर कर साधु दिन के तीसरे प्रहर में, पहले प्रहर में तो स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में चिंतन ध्यान, और तीसरे प्रहर में भगवान की आज्ञा या गुरु की आज्ञा लेकर गोचरी के लिए पधारते थे। और गोचरी करते समय भी यहाँ पर दिया है कि गोचरी करते समय में भी संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए कि भाई आज मास खमन का पारना है तो अमुक घर में अमुक वस्तु मिलेगी या साताकारी मिलेगी, ऐसे परिणामों से साधु गोचरी के लिए नहीं निकलते हैं। तो साधु का निर्वाह कैसे होगा? भिक्षा वृत्ति से होगा। भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने वाले भिक्षु को भिक्षा मांगकर ही अपना निर्वाह करना चाहिए, अन्यथा वह भाव साधु नहीं कहलाता है। ठीक है, ये भी स्पष्ट बात 15वीं गाथा में भी भगवान ने बता दी है। अब 16वीं गाथा है, यथा सूत्र, भिक्षा भी करे, गोचरी के लिए जावे, लेकिन कैसा जावे? जहां सुत्तम अनिंदियम, ठीक है, जहां सुत्तम जैसा सूत्र में कहा गया है, मतलब जैसा भगवान ने फरमाया है उसी तरह से गवेषणा करे। ऐसा नहीं है कि एक ही घर से ले लिया, ऐसा नहीं है कि अमुक दो चार घरों से ही ले लिया, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कर कर मंगवा लिया या बोल दिया कि मैं अमुक टाइम पर आऊंगा, ये आइटम करके रखना। इस तरह से भी भिक्षा नहीं लाना है। जो भी हम प्रतिगमन में बोलते हैं साधु के गवेषणा के आहार के जो 42 दोष है, उन 42 दोषों को टालकर आहार पानी लावे, और फिर आगे 5 दोषों को टालकर आहार पानी ग्रहण करे। तो इतने नियमों का जब वो पालन करेगा तभी वो शुद्ध साधु कहलाएगा। क्योंकि इन नियमों में कहीं पर भी अगर गड़बड़ी और घोटाला हुआ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीवों की विराधना होगी और उनकी अनुमोदना लगेगी, तो पाप तो लगेगा ही। तो जो संसार में रहकर कर रहा था वो अब साधु बनकर कर रहा है। ठीक है, तो भिक्षा वृत्ति कैसी होनी चाहिए? पहले तो बता दिया भिक्षा वृत्ति होनी चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए? जैसा सूत्र में भगवान ने बताया वैसा। और अनिंदियम मतलब अनिंदित कुलों से होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा है कि अमुक अमुक कुल जो है वो निषिद्ध बताए हैं कि वहां से साधु संतों को गोचरी लेना नहीं कल्पता है, तो वैसे कुल से आहार पानी नहीं लेवे, अनिंदित कुलों से ही ग्रहण करना है। फिर आगे बता दिया गवेषणा के लिए तो निकले हैं, मन में कोई विचार है नहीं कि अमुक चाहिए अमुक नहीं चाहिए। अब गवेषणा करी और आगे बता दिया कि लाभ अलाभम में संतुष्ट है, मतलब लाभ में भी संतुष्ट होवे और अलाभ में भी संतुष्टि रखे। अब अलाभ में संतुष्टि तो समझ में आती है कि लाभ नहीं हुआ मतलब अलाभ, लाभ नहीं हुआ तो उसमें संतुष्ट रहे, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन लाभ में कैसे संतुष्टि रखे? तो राग द्वेष नहीं करे। लाभ तो हो गया है, गोचरी तो आ गई है, लेकिन अच्छी वाली हो, मतलब सरस पदार्थ हो, ऊंचे पदार्थ हो, उसमें राग नहीं करे। और तुच्छ पदार्थ हो, नीरस वीरस पदार्थ हो, तो उसमें द्वेष भी नहीं करे। और गोचरी नहीं भी मिली, अंतरा है, जैसे ढंडन अंगार, ढंडन मुनि श्री कृष्ण महाराजा के पुत्र, अंतराय थी तो नहीं मिल रहा था, 6 महीने तक आहार पानी नहीं मिला, 6 महीने की तपस्या, ग्रंथों में आता है कि उनकी 6 महीने की तपस्या हुई, फिर भी मन से खिन्न नहीं हुए। अपने आप को ही दोष दे रहे हैं। भगवान ने जब बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अलाप क्यों है, अपने आप को ही दोष दे रहे हैं। और बाद में जब वो लड्डू प्राप्त हुए तो उसमें भी भगवान ने बता दिया ये तुम्हारी लब्धि का नहीं है, उस सेठ ने श्री कृष्ण को तुमको नमन करते हुए देखा, इसलिए तुमको लड्डू बेराए है। तो ढंढन अंगार ने वे जाकर लड्डू का चूरा करते और परटते हैं, और परटते समय परिणामों की विशुद्धि से उनको वहीं पर केवल ज्ञान होता है। तो इतनी जब दृढ़ता सजगता
आत्मीय रमणता होती है, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लाभ और अलाभ में संतुष्टि रखे। ठीक है, ये हो गई 16वीं गाथा। अब 17वीं गाथा। सर जो पहले भी बता दिया है, सरस भोजन में लोलुपता रहित और रसों में ग्रुद्धि रहित जो भी आहार मिला है उसमें आसक्त नहीं होना है। और हमारी प्रवृत्ति देखिए, हमारे मन में चलते रहता है कि कौन सा आहार अच्छा है, कौन सा आहार कौन से जगह पे मिलेगा, कौन से होटल पे, कौन से जगह पे, कौन से गली में कौन सा आहार फेमस है, कौन से सिटी में कौन सा आहार फेमस है। हम उसके पीछे दौड़ते, अगर दौड़ते हैं तो वो अति आसक्ति का कारण है। इससे विपुल पाप कर्मों का बंद होता है। ये बाहर तो दूर की बात है, घर में भी जब आहार बनता है तो उसकी अनुमोदना भी बने वहां तक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और बहन को भी विवेक रखना चाहिए, बहनों को, कि वो बार बार पूछे नहीं कि कैसा बना, डिश कैसे बनाई, आज मैंने नहीं बनाई है, कैसी बनाई। भाई पेट है, शरीर है, भूख लगी है, इसलिए आहार करना है। रोज तो आपको आइंबिल करना है नहीं, निबी करनी है नहीं। आपको तो मसाले मसालादार, खट्टा मीठा फीका जो भी आपको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा मिलता है, तो आपने खा लिया, पेट भर गया, बात खत्म। तो उससे कम पाप लगेगा। लेकिन अनुमोदना करेंगे तो अधिक पाप लगता है, तो कम से कम हम अनुमोदना से बच सकते हैं। अब फिर आहार क्यों करना है? भगवान कहते हैं कि न रसट्टा है भुंजिज्जा। रस के लिए आहार नहीं करना है, टेस्ट के लिए आहार नहीं करना है, फिर किसके लिए करना है? जवन अट्ठाए महामुनि, वे जो मुनि है वो जीवन के लिए, मतलब संयम जीवन के लिए आहार करते हैं, ताकि संयम जीवन को अच्छी तरह से पालन कर सके। वैयावच करना है, स्वाध्याय ध्यान करना है, विहार करना है, और अन्य जो भी प्रवृत्तियां पांच समिति तीन गुप्ती भगवान ने फरमाई है, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो जब तक शरीर से काम हो सकता है तब तक शरीर को क्या देवे? भाड़ा देवे। और जब लगे कि अब शरीर मेरा टिकने वाला नहीं है, तो भगवान ने कहा कि संथारे के तरफ, मतलब चारों आहार के त्याग की तरफ आगे बढ़े। बराबर, ये हुई 17वीं गाथा। और 18वीं गाथा है, मान सम्मान। सब कुछ तो कंट्रोल हो गया, सब नियमों का पालन तो कर लिया, अब जीव अटक जाता है मान सम्मान में। मान लो कि वो अच्छा प्रवचनकार है, मान लो कि उसको स्वाध्याय अच्छा आता है, मान लो कि उसको थोकड़े ज्ञान ध्यान तपस्या अच्छा व्यवस्थित आता है, और वैयावच भी कर लेता है, सब कुछ क्वालिटी है उसमें। लेकिन भगवान कहते हैं अगर अहंकार आया तो वे सब क्वालिटी जो है वो जीरो की तरफ चलती जाती है। गुरु भगवान तो फरमाते हैं कि अहंकार नहीं होने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, कि भाई मुझे तो अहंकार नहीं आता है। ये वाक्य जो है वो भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अहंकार है, इसलिए तो बोल रहा है कि मुझे अहंकार नहीं आता है। ठीक है, तो जब अहंकार नहीं होने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तो बाकी की जो बात है वो तो बाह्य पदार्थ है, तो उसका तो अहंकार करना ही नहीं चाहिए। जो भी हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई है वो सब गुरु भगवंतों की कृपा है। गौतम स्वामी का आप देखना, कभी भी आप उनसे, कभी भी उनकी चर्चा आती है तो एक ही है कि भगवान महावीर स्वामी की कृपा है। तो हमको भी यही रखना चाहिए कि गुरु भगवंतों की कृपा है, तो अहंकार होने का या रखने का कोई विषय नहीं रहेगा। तो 18वीं गाथा में बता रहे हैं कि पूजा अर्चना की अपेक्षा नहीं रखे। इसका मतलब ये भी अपेक्षा नहीं रखे कि सामने जो श्रावक आया है वो वंदना किया या नहीं किया, तो साधु का ध्यान उसके तरफ नहीं जाता है कि भाई इसने वंदना करी या नहीं करी, करी तो संतुष्ट हो गए और नहीं करी तो रूठ गए। तो ऐसा व्यक्ति साधु नहीं कहलाता है, वो असाधु होता है। श्रावक है, श्रावक का कर्तव्य है वंदना करना, उसकी इच्छा होगी वो करेगा। लेकिन साधु को इच्छा नहीं रखना चाहिए कि वो मेरी पूजा करे, परि उपासना करे, अर्चना करे। अगर वो इच्छा करते रहेगा तो पये पये विषयंतो, पद पद पर खेदित होगा। क्यों? क्योंकि संकल्प वसम गो, संकल्प विकल्पों के वश हुआ साधु पद पद पर खेदित होगा। फिर वो टेंशन में रहेगा, वो श्रावक आया, वो श्रावक नहीं आया, 4 दिन आए थे, 5वें दिन नहीं आया। ठीक है, तो वो उसके मन में विचार चलते रहते हैं कि आज 10 श्रावक ही आए, आज 50 ही आए, आज उपस्थिति कम हो गई। तो इन सब संकल्प विकल्पों से बचने के लिए साधु क्या करे? इसकी इच्छा ही नहीं करे। ये कब होगा? आत्म रमनता होगी, तब जाकर इन बाह्य पदार्थों से वो पीछे हटेगा।
फिर वंदन पूजा की इच्छा नहीं करे। साथ ही साथ बता दिया कि रचना रयनम मतलब स्वस्तिक आदि कोई निकाले तो उसकी भी इच्छा नहीं करे। निकालते तो नहीं है श्रावक, वृत्ति है ही नहीं, लेकिन कहीं पर अगर होता हो तो साधु उसकी इच्छा नहीं करे। ठीक है, तो स्वस्तिक आदि की रचना और अन्य जो भी बातें हैं, विशिष्ट वर्धन देना, हाँ वस्त्र आदि देना, पूजा के रूप में कोई भी पदार्थ अर्पित करना, जैसे मंदिरों में अर्पित करते हैं, कभी नारियल अर्पित करते हैं, कभी स्वीट्स अर्पित करते हैं, पैसा अर्पित करते हैं, और अन्य जो भी पदार्थ है वस्त्र आदि, उसकी भी चाहना नहीं करे। ये साधु के नियम बताए हुए। अब 19वीं गाथा, जब तक मृत्यु का अवसर या समय प्राप्त ना हो तब तक साधु क्या करे? अनिदान मतलब निदान रहित। निदान मतलब अपने किए हुए संयम के बदले में भोगों की चाहना करना, जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने करी थी। उसका फल क्या मिला? नुकसान ही हुआ। आज ब्रह्मदत्त का जीव 7वीं नरक में है। तो निदान रहित रहे, फिर अकिंचन परिग्रह रहित होवे, फिर ममत्व भाव से भी रहित होकर शुक्ल ध्यान, और आज तो शुक्ल ध्यान है नहीं क्योंकि श्रेणी नहीं है, उपशम श्रेणी शपक श्रेणी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा शुभ ध्यान में रहने का प्रयास करे। फिर 20वीं गाथा है, मृत्यु का समय उपस्थित होने पर क्या करे? चारों आहार का त्याग करे। अगर लगता है कि वो रोग चिकित्सा करने योग्य है तो बात अलग है, लेकिन अब उम्र भी हो चुकी है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो भगवान फरमा रहे हैं कि ऐसा समय उपस्थित होने पर क्या करे? चारों आहार का त्याग कर कर मनुष्य संबंधी ये जो औदारिक शरीर है उसका उसको छोड़कर, अर्थात उसके ममत्व को छोड़कर समर्थ मुनि सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है, अर्थात छूट जाता है। ठीक है, तो अंतिम समय आने पर क्या करना चाहिए? संलेखना संथारा। संलेखना अर्थात पतला करना, किसको? कषाय को और शरीर को। वो तो मरने के बहुत वर्षों पहले ही प्रक्रिया शुरू होती है। अब मरने के समय में क्या होता है? संथारा मतलब चारों आहार का त्याग और शरीर के प्रति जो ममत्व है उसका त्याग, साथ ही साथ 18 पापों का त्याग। ये प्रक्रिया साधु के लिए भी बताई है। तीसरा मनोरथ साधु का है समाधि मरण, और श्रावक का भी तीसरा मनोरथ है समाधि मरण। ठीक है, ये हो गई 20वीं गाथा। और 21वीं गाथा में भगवान फरमा रहे हैं कि ऐसा सब करने पर ममत्व रहित होकर, अहंकार रहित होकर, वितराग और आश्रव रहित बना हुआ वह मुनि केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर मोक्ष को मतलब मुक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान कोई भी अध्ययन ले लो आप, शुरू करते हैं त्याग से, शुरू करते हैं ममत्व आदि सब परिग्रह आदि का त्याग से, द्रव्य से भी और भाव से, और आखिरी एंड कहां पर करते हैं? कि वो मुक्ति को प्राप्त करता है, देवगति को नहीं। देवगति को कहीं कहीं पर बताया, वहां पर क्या बता रहे भगवान? कि अभी उसने कर्मों का क्षय नहीं किया है इसलिए देवगति, अन्यथा जो भी ये प्रवृत्तियां है संयम की वो किसके लिए है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इस तरह से अपना ये 35वां अध्ययन जिसमें 21 गाथा है अनगार मार्ग गति, ये हमारा अध्ययन पूरा होता है। अब अपने को जाप करना था, तो नीना जी आप बताएंगे। सुनील जी का एक पर्सन करना है और सब? सुनील जी, डू यू हैव अ सजेशन? Nina ji, we have like 32 people on the line. We या just want to explain कि भाई हमारे जो कोऑर्डिनेटर, स्थानक कोऑर्डिनेटर है हसमुख भाई, उसकी तबीयत बराबर नहीं चल रही है। इसलिए हम सब इकट्ठे होके उसके लिए 11 नौकार मंत्र जाप करें और उसको सुख साता पहुंचे। इसलिए ये सब हम साथ में एकदम ध्यान से ये करें। दिस इज माय सजेशन। सुनील भाई, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। Okay, then in that case, we didn't hear from Sunil bhai. Nina Ben, is that okay? Yeah, so if everybody is unmuted, then there will be a echo. So maybe either you or Sunilbhai or one of us can recite, and everybody can be muted, but they can still also recite simultaneously, so that it's like, what do you think?
आदर्श ही कराए हम लोगों को, हाँ, ये वो आदर्श जी हाँ, करवाओ। आप ही करवाओ चलेगा। तो। क्या हाँ, बाकी सब म्यूटेड होके, लेकिन आप खुद भी अंदर अपने मन में हाँ, ठीक है। डिसाइड कर। हाँ, अपने को अभी 11 नवकार सूत्र का जाप करना है। तो मैं बोलता हूँ, आप भी अनम्यूट मत करना, म्यूट ही रहने देना, लेकिन आप भी मन में जाप करना। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सव्वसाहुनां, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सव्व साहूनम, एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सव्व साहूनम, एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्व साहूनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। किसी को कोई प्रश्न है इसमें, इस अध्ययन में? कोई प्रश्न नहीं होगा तो मंगलिक ले सकते हैं।
ठीक है। ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना सुगति करना, और न शरण कोई होए भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद हुए। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को खमत खामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, खमत खामना। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, खमत खामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, खमत खामना। थैंक यू। जय